जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है दोस्तों। हमारा जो सेशन चल रहा था कौन सा चला था। प्रधानमंत्री पढ़ लिए थे हम, उप प्रधानमंत्री पढ़ लिए थे। और आज जो मैं संविधान में आपको दोस्तों पढ़ाने वाला था वो था आपका दोस्तों क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था जो संविधान में है। संविधान संविधान में मैंने बताया था दोस्तों यानी कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आज बताया था कि आज मैं आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल पढ़ाऊंगा। यानी कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ये आपका टॉपिक आज है दोस्तों। जिसमें मैंने बताया था कि जो मंत्री परिषद होता है, मैंने बताया था कि जो मंत्री परिषद का हेड होता है, जो मंत्री परिषद है इसका प्रमुख जो होता है, प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री में मैंने बताया था दोस्तों कि जो अनुच्छेद 74 होता है, अनुच्छेद 74, इसमें किसका वर्णन है? प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री का वर्णन होने के साथ साथ मैंने क्या आपको बताया था, जो प्रधानमंत्री होता है इस प्रधानमंत्री का वर्णन जो 74 में होता है, इसमें मैंने बताया था आपको जो इसको जो शपथ दिलाता है वो हमारा कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और जो राष्ट्रपति होता है, मैंने बताया था आपको कि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख वास्तविक न होकर, वास्तविक न होकर, न होकर नाम मात्र, नाम मात्र होता है, होता है। जबकि मंत्री परिषद का हेड, मंत्री परिषद का जो हेड होता है यानी कि प्रमुख, मंत्री परिषद का प्रमुख, या कह सकते हैं सरकार का प्रमुख। किसका दोस्तों? सरकार का प्रमुख। जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मैंने इसकी पूरी कंडीशन को आपको पिछले बार पढ़ा दिया था, यानी कि उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और कंडीशन मैंने इतना आपको बता दिया था दोस्तों। लेकिन सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होता है वो होता क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, जो इतना मैंने आपको कंडीशन पूरी बता दी थी। और मैंने आपको देखिए यहाँ पर जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद ये 3 लोगों से मिलकर बनता है। ध्यान देखना कौन कौन। पहला केंद्र, केंद्र, दूसरा राज्य से और तीसरा उपमुख्य। इसे बोलते हैं केंद्र के मंत्री या कैबिनेट के मंत्री से बोलते हैं। ध्यान रखना, कैबिनेट या मंत्रिमंडल ही इसी बोलते हैं, मंत्रिमंडल। जो एक के मंत्री जो केंद्र में होते हैं, कहां पर होते हैं? केंद्र में। राज्य प्रभार मंत्री या राज्य के मंत्री जो कहां पर होते हैं? राज्य में होते हैं, राज्य में। और यहाँ पर उप मंत्री आते हैं। इन्हीं तीनों से मिलकर हमारे मंत्री परिषद का क्या होता है? गठन होता है। जो हमारा मंत्रिमंडल में आता है यानी कैबिनेट मंत्रिमंडल में दोस्तों, हमारी कंडीशन कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका हेड जो होता है, अध्यक्ष होता है, वो हमारा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये आपकी कंडीशन को जानना था किसमें? केवल मंत्री परिषद में। आपको ये जानना है कि जो कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल है, अर्थात के मंत्री जो होते हैं केंद्र में होते हैं, जिसका अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है।
और प्रधानमंत्री की सलाह पर, ध्यान से समझना, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आपकी कंडीशन ये आ जाए कि करता कौन है, तो जो हमारा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। इतनी बात आपको क्या करना होगा दोस्तों, मंत्री परिषद में समझना होगा। क्या करना होगा, इतनी पॉइंट आपको मंत्री परिषद में आनी चाहिए। पूरी पॉइंट समझ में। अब देखो ध्यान से, अगर पूछेगा कोई ये कैसा निकाय है, जो मंत्री परिषद कैसा निकाय है, जो मंत्री परिषद है एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मंत्री परिषद कैसा निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की पूरी शक्तियां जो होती है, ध्यान समझना, जो शक्तियां होती हैं पूरी इसी में निहित होती हैं। सरकार की शक्तियां निहित होती हैं किसमें, मंत्री परिषद में। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल करता है। इन शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल करता है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन दोस्तों कि जो मंत्री परिषद है इसकी शक्तियां तो निहित सब इसमें होती है, लेकिन इसका प्रयोग कौन करता है, मंत्रिमंडल। अर्थात इस पर कोई भी कानून चाहे नियम बनेगा तो कौन बनाएगा, मंत्रिमंडल। अर्थात कोई भी, जैसे में हमारा जैसे राज्य और केंद्र में एक ही कानून बनता है और उसका निर्णय मैंने बताया था आपको कहाँ होगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय में इसका निर्णय होगा। जो निर्णय देगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय, वही अंतिम मान्य होगा। लेकिन अधिकतम पक्ष किस में आते हैं, वो अधिकतम पक्ष कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल के पक्ष में आते हैं। इसलिए इनके पूरी शक्तियां तो निहित होती मंत्री परिषद में, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल करता है। आपको मंत्री परिषद में बस इतना ही याद रखना है दोस्तों कि मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 74 में हुआ है। जो प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री का वर्णन है जिसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्री परिषद 3 मंत्रियों मंडल से मिलकर बना है। कौन कौन, कैबिनेट या मंत्रिमंडल, राज्य के मंत्रिमंडल, उप मुख्यमंत्री। जो हमारा शब्द जोड़ा गया है कैबिनेट और या मंत्रिमंडल, ये आपको 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और अगर आपसे पूछ दे, ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था बताओ आप लोग। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, वो 1978 में हुआ था। और 1978 में हुआ था, इसी समय कैबिनेट या मंत्रिमंडल को जोड़ा गया। यानी कि शब्द को कब जोड़ा गया, आपको याद रखना है कि जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों इतनी पॉइंट आपको क्या करना होगा दोस्तों, याद रखना होगा। इतनी बात समझ गए दोस्तों। अब चलिए हमारा जो टॉपिक है देखो केवल मंत्री परिषद में मैंने पढ़ाया आपका, किसमें, मंत्री परिषद में। याद रखना है आपको इतने पॉइंट को। अब हमारा जो टॉपिक है मंत्रिमंडल, इसी का पार्ट है जो हमारा पहला पॉइंट, यानी कि मंत्रिमंडल। ध्यान से देखना, मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल जिसे क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। और मैंने अभी बताया इसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। जो कैबिनेट यानी ध्यान से देखना है इसमें, जो मंत्रिमंडल है मंत्री परिषद का छोटा निकाय है, मतलब उसी का पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल क्या है, तो ये मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का छोटा निकाय है, जो ध्यान समझना अनुच्छेद, ध्यान देना, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ध्यान रखना, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में कैबिनेट शब्द को अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया, जो मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि जो हमारा मंत्रिमंडल है ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो जो हमारा 44वां संविधान संशोधन था 1978 का, उसके तहत कैबिनेट शब्द को अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया, जो मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। इतनी पॉइंट आपको दोस्तों इसमें याद रखना है। यहाँ क्या हुआ था, मंत्रिमंडल करता क्या है दोस्तों, जो मंत्रिमंडल है, ध्यान रखना, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के शक्तियों का प्रयोग करता है तथा मंत्री के कार्यों का निर्धारण करता है। अगर आपसे पूछे कि मंत्रिमंडल का कार्य क्या है, तो मंत्रिमंडल करता क्या है, मंत्रियों के कार्यों को क्या करता है, निर्धारण करता है, अर्थात सबको कार्यों को बांट देता है। और उसी में क्या करता है, कहता है कि इसका मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, विदेश मंत्री है, वाणिज्य मंत्री है, वित्त मंत्री है। तो मंत्रियों को करता क्या, बस अपने कार्यों को बांट देता है और उसका एक क्या बना देता है, मंडल बना देता है, और कह देता है कि इनका नाम है, इनका कार्यभार ये देखेंगे, इसलिए वित्त मंत्री हो गए, ये गृह मंत्री हो गए, ये क्या हो गए, सबका कार्य बांट कर क्या करता है, उनको एक मंत्री पद दे देता है। और ये कार्य कौन करता है, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है दोस्तों, ये कार्य करता है। बात पूरी समझ में आई दोस्तों, समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों, बताओ पूरी बात समझे दोस्तों। उसी प्रकार देखो ध्यान से, जो आपके मंत्री होते हैं यानी कि राज्य मंत्री और कौन, उप मंत्री, अभी मैंने बताया इन दोनों का कार्य बस इतना ही है कि ये क्या करते हैं, मंत्रिमंडल को सहायता देने के लिए होते हैं, मंत्रिमंडल की सहायता के लिए होते हैं। आपसे पूछते कभी तो गलती मत करिए कि क्या होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। ये पूरी बात समझ में आई दोस्तों, आप ये बताइए पूरी बात समझ में आई, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझे दोस्तों। अब देखना पूरी पॉइंट को मैं पुनः समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें आपको एक पॉइंट बहुत जरूरी समझना है कि जो ध्यान देखना, आप जानते हैं कि मंत्री परिषद से ही मिलकर, मंत्री परिषद किससे मिलकर, प्रधानमंत्री और कौन, कैबिनेट मंत्री और कौन, राज्य मंत्री और एक चौथा उप मंत्री। इन चारों से लेकर क्या होता है, ये मंत्री परिषद इन सब से मिलकर बना होता है।
इसके उद्देश्य से हम कह सकते हैं कि जो हमारा मंत्री परिषद है, कौन, मंत्री परिषद, निकाय बड़ा है तथा मंत्रिमंडल या कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट छोटा निकाय है, यही ना। लेकिन अभी मैंने आपको बताया, देखने में लग रहा है कि मंत्री परिषद इन सबसे मिलकर बना है तो बड़ा निकाय है, यानी कि बड़ा तंत्र है, और ये क्या है, छोटा तंत्र है, कैबिनेट मंत्री। लेकिन होता क्या है, जो पूरी शक्तियों के हिसाब से, शक्तियों के प्रयोग से, शक्तियों के प्रयोग से मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल बड़ा निकाय है, बड़ा निकाय है मंत्री परिषद से। आपका क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में दोस्तों कि शक्तियों के निकाय से कौन सा मंडल बड़ा है, तो आप ये मंत्री परिषद को चिन्हित नहीं करेंगे, बल्कि हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, मंत्रिमंडल वाला। यानी कि जो हमारा मंत्रिमंडल रहेगा वो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ये पूरी बात समझे दोस्तों, पूरी बात अगर आपको समझ में आ रही है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसे तुरंत, आगे बताता हूं। ले लिए दोस्तों। देखो अगर होता क्या है, आपको ध्यान एक चीज ध्यान देना है कि हमें इस दो पॉइंट को ध्यान देना है। मैंने बताया जो मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो जो अनुच्छेद, ध्यान से देखना, अनुच्छेद मिटा दे इसे, देखो यहां पर अनुच्छेद जो हमारा, मैंने एक चीज बताया था कि अनुच्छेद 75(3) में क्या है, मैंने ये बताया था कि 75(3) में क्या होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अगर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसलिए सामूहिक रूप से, ध्यान देखना, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यानी कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा यदि हटाया जाता है, यदि हटाया जाता है तो सभी मंत्री का पद, मंत्री का पद शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर प्रधानमंत्री को हटा दिया गया तो जो मंत्री थे, जो क्या हुए थे, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुए थे, उनको भी क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, हटा दिया जाएगा। मतलब वो निष्क्रिय हो गए, उनके कार्यों को माना गिना नहीं जाएगा। बात को इतनी पॉइंट समझे दोस्तों, पूरी पॉइंट अगर समझ में आपको आ रही होगी दोस्तों तो बहुत ही अच्छा है, और आप क्या करिए, पूरा याद करते रहिए दोस्तों, ठीक है। पूरी बात समझ गए दोस्तों, चलो आगे देखो, इसमें बताता हूं। देखो अगर मंत्री परिषद, मंत्री परिषद द्वारा, परिषद द्वारा मंत्रिमंडल के या मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठक सप्ताह में एक बार होती है,
सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही बार होगी। अगर प्रधानमंत्री चाहेगा, कौन? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के आदेश से मंत्रिमंडल की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, कभी भी बुलाई जा सकती है। अगर आपसे पूछे कि मंत्रिमंडल की अधिकतम, अगर मंत्रिपरिषद द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, अगर पूछ दे क्वेश्चन कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठक सप्ताह में कितनी बार होती है, तो एक बार होती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के आदेश से मंत्रिमंडल की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। अगर आपसे पूछे कि मंत्रिमंडल किसका भाग है, तो मंत्रिमंडल परिषद का एक निकाय है। निकाय मतलब इकाई कह सकते हैं, निकाय कहिए चाहे इकाई कहिए, निकाय या इकाई है, मतलब एक हिस्सा है। अगर पूछे मंत्रिमंडल किसका हिस्सा है, तो मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। अगर बैठक बुलाई जाए, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बैठक की अध्यक्षता बताइए कौन कर सकता है? कि जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? जो इसका हेड होगा, तो हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो अध्यक्षता कौन होता है? प्रधानमंत्री करता है। यानी कि मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगर मान लीजिए न रहे, इसकी अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? पीएम की अनुपस्थिति में, इसकी अनुपस्थिति में, इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। अगर आपसे जो उसमें वरिष्ठ रहेगा वही उससे क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ये पॉइंट क्या था हमारे इसमें था। मैंने कई बार कहा कि जो मंत्रिपरिषद है उसका हेड मंत्रिमंडल होगा। मंत्रिमंडल में कौन हेड है? प्रधानमंत्री। अर्थात इन सबका मंत्रिमंडल में अगर पूछे, ध्यान समझना, कैबिनेट में मंत्रिपरिषद की तुलना में सदस्यों की संख्या कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि किसी का पार्ट है तो जाहिर सी बात है इससे कम ही होगा। यानी कि मंत्री परिषद में जानते हैं 4 पार्ट हो जाता है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल था, कैबिनेट में केवल एक पार्ट है, इसलिए उससे प्रधानमंत्री परिषद के आपके एग्जाम में आया था इस बार क्वेश्चन कि बताइए कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में किसमें अधिकतम संख्या होती है सदस्यों की। तो आप जानते हैं कि मंत्री परिषद में क्या होती है? सदस्यों की संख्या अधिक होती है, और मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट में सदस्यों की संख्या क्या होती है? कम होती है। ये पॉइंट आपको क्या होने चाहिए दोस्तों? याद होने चाहिए सभी। ठीक है, बात समझ गए दोस्तों? देखिए मैं कुछ बताना, अब इसमें जो मेन पॉइंट मेरा बताने का उद्देश्य है उसे ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मामले का निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। कौन लेता है? मंत्रिमंडल करता है। और इसमें मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 75(3) में, जो अनुच्छेद 75(3) में मैंने बताया अभी कि जो अनुच्छेद 75(3) में है कि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मैंने बताया सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है। अगर मंत्रिमंडल एक बार किसी भी के प्रति, यानी किसी भी विषय पर मंत्रिमंडल किसी विषय पर
निर्णय ले लिया तो कोई भी मंत्री उसका विरोध नहीं करेगा। क्या करेगा? उसका विरोध नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन 1950 में ये तो हो गया, लेकिन 1950 में हुआ क्या? 1950 ईस्वी में कौन कौन थे? यानी कि ध्यान से देखना है, 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व केसी नियोग ने, केसी नियोग, जो 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इस पॉइंट को याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केसी नियोग तथा बाद में, इसके बाद तथा बाद में जो हमारे कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई व श्री देशमुख मंत्रिमंडल के पद से, मंत्रिमंडल के पद से, मंत्रिमंडल के मंत्री पद से क्या किया? मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया या त्यागपत्र दे दिया। क्यों दिया था? कि हुआ ये कि उसमें क्या करिए, कुछ नियम ऐसे विषय बना दिए थे वो गलत थे, उनको और क्या थे, विश्वास में, यानी कि इनको मंजूर नहीं थे। यानी कि जो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केसी नियोग, डॉक्टर जॉन मथाई और श्री देशमुख मंत्रिमंडल के मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि कुछ विषय ऐसे मंत्रिमंडल में बने थे जो इन चारों लोग को क्या थे, वो पसंद नहीं आ रहे थे। और जब पसंद नहीं आ रहे थे तो इसका एक ही फंडा है कि विरोध नहीं कर सकते हैं, विरोध अगर करते हैं तो अपने पद से क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये था दोस्तों आपका मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। बताइए आपको पूरी बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? आपको, मुझे आशा है कि आप पूरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। और ये क्लास आपका मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का ये आज खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मैं यही आशा करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पसंद आ रहा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा इस चैनल को, और अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।